खालिस्तान। A large number of Sikh devotees had gathered in the Golden Temple to take part in the ceremony to mark the 30th anniversary of the military action that is known as, or told that the clashes occurred. वैसे खालिस्तान क्या है और खालिस्तान क्यों है और क्यों एंटी इंडियन खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? खालिस्तान द लैंड ऑफ खालसा, खालसा का स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिखों का अधिकार हो। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को खालसा की स्थापना की, जिसका अर्थ है प्योर यानी शुद्ध। और समय के साथ भी ये भी राजनीति की भेंट चढ़ता चला गया। वैसे खालिस्तान की मांग सबसे पहले कब उठी और क्यों उठी और कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं? साल 2019 जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ था, लोगों में अंग्रेजों के विरोध की लहर दौड़ रही थी। इसी समय पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई। ब्रिटिशों ने स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त और अमृतसर में बाबा कटाई के साथ साथ तरन तारण साहिब के सहित कई गुरुद्वारों को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश राजनीतिक कारणों से गुरुद्वारा का शोषण कर रहे थे और बाकी बसे 260 गुरुद्वारों को महतों के हाथों में रहने की इजाजत दे दी। कुछ गुरुद्वारों में महते मूर्ति पूजा जैसे हिंदू परंपराओं को भी कर रहे थे, जो सिख धर्म की मान्यताओं के खिलाफ थी। 20वीं सदी की शुरुआत में सिखों ने यह मांगी गुरुद्वारा को पत्तों के हाथों में दे दिए जाए। इस आंदोलन में सिखों को एकजुट करने के लिए अकाली दल का निर्माण हुआ। बाद में अकाली दल को कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल गया, जिसकी वजह से अकाली दल पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। यह आंदोलन 2020 से 2025 तक 5 सालों तक चला था। 2025 तक सिखों की अंग्रेजों ने बहुत सी बातों को मान लिया था और ये आंदोलन खत्म हो गया था। परंतु आंदोलन खत्म होते होते सिख 3 भागों में बंट गए थे। पहले वे जो गुरुद्वारा को महत्व से मुक्त कराने चाहते थे, दूसरे वे जो आंदोलन खत्म होने के बाद भी कांग्रेस के साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ते रहे, तीसरे ये वे लोग थे जिन्होंने सिख संप्रदाय को राजनीतिक मंच बना दिया और इन्हीं की वजह से मतभेद हुआ और अलग से राज्य की मांग उठी, जिसको सिखिस्तान कहा गया। और इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और अंग्रेजों से भारत को आजाद करने का संकल्प लिया। लेकिन इस संकल्प का 3 समूह ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो एक अलग मुस्लिम देश की मांग कर रहे थे। दूसरा भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में दलित समूह, जो दलितों के अधिकार के लिए मांग कर रहे थे। तीसरा तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल, जो सिखों के लिए अलग राष्ट्र की बात कर रहे थे। सबसे पहले तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। इसके बाद 1947 में इंडिया आजाद हो गया, जिसकी वजह से पंजाब 2 हिस्सों में टूट गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी पंजाब भारत का। इस बंटवारे ने पूरी खालिस्तान की उम्मीदों को खत्म करके रख दिया था। लेकिन 1953 में खालिस्तान की मांग फिर से एक बार उठी, जब भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की। अकाली दल को तो बस एक मौका चाहिए था। अकाली दल जो धर्म को छोड़कर भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करने लगे थे। संत फतेह सिंह ने पंजाब सुबह मूवमेंट के नाम से आंदोलन की शुरुआत की और इसकी मांग थी पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य। लेकिन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस मांग को मानने से मना कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि भाषा के नाम पर अलग राज्य की मांग के पीछे इनका इरादा खालिस्तान का है। अगर ये राज्य बन गया तो भारत का एक टुकड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। 19 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। इस दौरान कई हिंसक आंदोलन भी हुए, तलवारें भी चली। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें सिखों की बहुता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़, जिसे दोनों प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। और इसके अलावा पंजाब के कुछ हिली एरिया को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया। गवर्नमेंट ने अपनी सूझबूझ से पंजाब को इस तरह से डिवाइड कर दिया कि खालिस्तान का सपना अब सपना ही रह गया। गवर्नमेंट के इस फैसले से ज्यादा लोग खुश नहीं थे और इसके बाद भी अकाली दल शांत नहीं हुआ। वह लगातार गवर्नमेंट से मांगे और आंदोलन कर रहा था। 1967 और 1969 में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के बाद अकाली दल, लेकिन इसका भी राजनीतिक दबदबा ज्यादा टिक नहीं पाया और ये पार्टी हाशी पर आ खड़ी हुई और अकाली दल राजनीतिक तौर पर कमजोर होता गया। और बाद में सिखों ने कमेटी बनाई, आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन, जिसमें कई बातों का जिक्र है, जिसमें सबसे प्रमुख है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोर पंजाब के अलग संविधान को लेकर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में 26 साल लगे थे। 1938 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लेकर सिखों का समर्थन बढ़ता गया तथा खालिस्तान को लेकर मांग और तेज हो गई थी। ये वही समय था जब पंजाब में अलगाववाद चरम सीमा पर था और जनरल सिंह भिंडरावाला इसका मुखिया था। 1980 से 84 के बीच पंजाब में सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो गई और इन सब के पीछे अकाली दल और भिंडरावाला का हाथ था। भिंडरावाला की सोच थी कि जितनी ज्यादा हिंसा होगी, गवर्नमेंट हमारी बात उतनी जल्दी मान लेगी। भिंडरावाला ने शुरू में निरंकारियों और खालिस्तान के विरुद्ध बोलने वालों को अपने निशाने पर लिया और इसके बाद तो उसकी हद ही पार हो गई थी, जिसमें पत्रकार, पुलिस, पॉलिटिशियन और हिंदू कम्युनिटी भी उसके निशाने पे थी। 1984 तक भिंडरावाला इतना मजबूत हो चुका था कि उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। इस सब को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने 5 जून 1884 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन में 83 जवान शहीद हुए और भिंडरावाला के साथ 493 खालिस्तानी आतंकियों को भी मार दिया गया। इसके बाद 2 सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। हत्या के बाद देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़कने लगे और दंगे बढ़ते ही जा रहे थे। दंगों को रोकने के लिए सरकार ने ऑपरेशन
ऑपरेशन ब्लैक हंड्रेड जैसे कई छोटे बड़े ऑपरेशन को चलाया था। धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान की आग बुझने लगी थी। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान से भी फुल सपोर्ट मिल रहा था। अगर बाहर लोगों द्वारा सपोर्ट नहीं दिया जाता तो खालिस्तान की मांग यहाँ तक नहीं पहुंचती। अगर हम इसके साथ देड़ने लग जाए तो आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक खालिस्तान की जड़ें फैली हुई है और कहाँ से इसे इतना सपोर्ट और इतने पैसे मिल रहे हैं। और ये सब हर बड़ी कंट्री के साथ होता है। मैटर वो करता है कि वो कंट्री उसे खत्म कैसे करती है।